माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। मैप की क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौम्या पांडे और जैसा कि आपको पता है रोज़ शाम को 5 बजे हम लोग मैप की क्लासेस करते हैं। मैप की क्लासेस में अभी तक हम लोग इंडिया फिजिकल, इन माउंटेन्स ऑफ इंडिया और रिवर्स ऑफ इंडिया यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा रिवर्स ऑफ इंडिया का लास्ट पार्ट है। आज हम लोग देखेंगे कुछ बची हुई रिवर्स के बारे में और उसके साथ साथ करेंगे कुछ एमसीक्यूज। मेरी आपसे गुजारिश है कि सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और उसके साथ ही मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आज हम लोग जो एमसीक्यूज करने वाले हैं उसमें आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक तरह से पूरा रिवर्स का सीरीज़ जो है हमारा पूरा रिवाइज हो जाने वाला है इन एमसीक्यूज से। तो चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग इंडिया की बड़ी बड़ी रिवर्स और रिवर सिस्टम नदी तंत्र पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या क्या शामिल था। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये था उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन चारों नदियों का तंत्र भी हमने पढ़ लिया था। लेकिन इसके बाद भी कुछ छोटी छोटी नदियाँ जो कि उतनी भी छोटी नहीं हैं वो हमारे लिए बच रही हैं। तो आइए कुछ इन इंडिपेंडेंट रिवर्स के बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट का क्या अर्थ है? इंडिपेंडेंट का यहाँ पे एक नैरो मीनिंग आप ये लीजिए कि ये नदियाँ जो है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, उसकी सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये इंडिपेंडेंटली बहती हैं और बह करके समुद्र में या कहीं और ये मिल जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो किसी भी बड़े नदी तंत्र का, किसी भी बड़े अपवाह तंत्र का ये भाग नहीं है, बल्कि अपने आप में स्वतंत्र नदियां हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो जैसे हो गया माही, राजस्थान और गुजरात में बहती है। माही रिवर के बारे में हम लोग कल ही देख चुके हैं। उसके बाद एक गुजरात की ही और रिवर है धादर। गुजरात की धादर के अलावा और भी बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली बहती हैं, वेस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट की ओर बहती हैं और जा करके गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में, जिसको कि गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहा जाता है, पुराना नाम है उसका गल्फ ऑफ कैम्बे, वहां पे गिर जाती हैं। ऐसी कुछ नदियों के नाम है अंबिका, ठीक है, अंबिका। और उसके बाद दमन गंगा, ठीक है। ये दमन गंगा रिवर जो है, आपको जो मैंने बताया था दमन एंड दीव, वहां पे ये रिवर बहती है, दमन से होकर के गुजरती है दमन गंगा। उसके बाद आपकी एक और रिवर है किम, ये सभी धादर के आसपास बहती हैं, किम रिवर, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं। उसके बाद उड़ीसा स्टेट में हमारी ब्राह्मणी और बैतरणी नदी बहती हैं। ब्राह्मणी और बैतरणी का जो डेल्टा है वहां पे है क्या, भितरकनिका मैंग्रोव्स। क्या है? भितरकनिका क्या नाम है? भितरकनिका मैंग्रोव्स। उसके बाद हमारी सुवर्ण रेखा नदी है। सुवर्ण रेखा नदी झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है। साउथ में हमारी पेरियार नदी है। पेरियार नदी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह केरला स्टेट से होकर गुजरती है, पूरी की पूरी केरला स्टेट में है। एक और नदी है शेत्रुंजी नदी, ये भी गुजरात में है। तो इस प्रकार और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। ये छोटी छोटी नदियां आपके लिए सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के लिए तो उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आपके स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आपका जो भी स्टेट पीसीएस का अगर एग्ज़ाम हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि छोटी छोटी नदियों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और स्टेट का मैप निकाल करके नदियों के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब कुछ इंडिपेंडेंट रिवर्स के बाद अब हम कुछ इनलैंड रिवर्स के बारे में जान लेते हैं। इनलैंड रिवर्स का मतलब क्या है? इनलैंड को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं इसको अंतर्देशीय। क्या कहते हैं? अंतर्देशीय। अंतर्देशीय का मतलब होता है कि जो किसी नदी में नहीं गिरती है। कहाँ पे गिरती है? लैंड में ही
हो जाती है, ठीक है, ये लैंड में ही गिर जाती है, तो ये किसी समुद्र में नहीं गिरती है, ठीक है। ऐसी नदी जो किसी समुद्र में नहीं गिरे बल्कि लैंड में ही खो जाए उसको कहते हैं इनलैंड रिवर। तो ऐसी कुछ नदियां हैं, लूनी, घग्गर, रूपेन, माचू, बनास। ये सारी नदियां जो है थार का जो डेजर्ट है हमारा जो थार का रेगिस्तान है, उस थार रेगिस्तान में ये अंतर्देशीय नदियां या ये इनलैंड रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारी पेरियार नदी जो है ये पूरी की पूरी केरला स्टेट में बहती है, आप इस मैप पर देख सकते हैं, ये यहाँ ओरिजिनेट करती है, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनेट करती है। ये वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, और ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास है। आप देख रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास है, और यहीं पे क्या, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व यहीं पे है। पेरियार नदी जहां से निकलती है वहीं पे है पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार टाइगर रिजर्व के पास से निकलती है पेरियार नदी, और ये है उड़ीसा की लॉन्गेस्ट रिवर, आई एम सॉरी, नॉट उड़ीसा बट केरला, केरला की लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। और इसी पे है मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के तमिलनाडु और केरला में विवाद भी रहा है, केरला और तमिलनाडु में मुल्ला पेरियार डैम को लेकर विवाद रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला है। तमिलनाडु का कहना है कि मुल्ला पेरियार डैम्स जो है वो काफी पुराना हो गया है और वहां पे खतरा है कि ये डैम टूट जाएगा, और जब ये डैम टूटेगा तो केरला के बजाय ज्यादा नुकसान तमिलनाडु को होना है। इस कारण से तमिलनाडु और केरला के बीच में विवाद चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस रिवर के बारे में कि ये हमारी पेरियार रिवर जब समुद्र में ड्रेन होने जाती है, कहाँ पे ड्रेन होती है ये, ऑफ कोर्स ये अरब सागर में गिरती है ना, अरब सागर में, अरेबियन सी में। तो अरब सागर में गिरती है, उससे पहले यहाँ पे बनाती है क्या, वेम्बनाड लेक, ठीक है, गिरने से पहले इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी वेम्बनाड लेक बनाती है, वेम्बनाड झील बनाती है, जो कि अपने बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बैक वाटर्स के लिए। तो पेरियार रिवर जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती है, मुल्ला पेरियार डैम इस पे अवस्थित है, सबसे बड़ी नदी है केरला की, और वेम्बनाड झील इसी नदी के मुहाने पर है। आगे बढ़ते हैं और सुवर्ण रेखा के बारे में देख लेते हैं। सुवर्ण रेखा नदी ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से होके गुजरती है, और ये कहाँ राइज करती है, इसका उदय कहाँ से होता है, छोटा नागपुर प्लेटू से, छोटा नागपुर प्लेटू में भी रांची शहर से, ठीक है। और इस पे है एक फेमस हुंड्रू फॉल्स जो कि रांची में है। और सुवर्ण रेखा नदी आप जानते हैं कि छोटे नागपुर प्लेटू में है। छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो बहुत ही रिच प्लेटू है, किसमें, खनिज संसाधनों में, है ना, खनिज संसाधनों में छोटा नागपुर प्लेटू बहुत रिच है। तो चूंकि यहाँ पे है इतना सारा खनिज, इसलिए होती है बहुत सारी माइनिंग होती है, और इसीलिए ये रिवर है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड, ये रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और इसमें होती है फ्लडिंग, ठीक है। सुवर्ण रेखा में बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आती है। चलिए अब हम अपनी अगली नदी की ओर चलते हैं। ये नदी है घग्गर। घग्गर को और सरस्वती भी कहा जाता है, ठीक है, घग्गर और हरका भी कहा जाता है, घग्गर, हरका कहा जाता है पाकिस्तान में। सरस्वती नदी हमारी वही सरस्वती नदी है जिसका उल्लेख किया गया था ऋग्वेद में जिस सरस्वती नदी का उल्लेख है वही सरस्वती नदी है घग्गर। और ये घग्गर नदी जो है अब ज्यादातर जो है इसका ये अदृश्य हो चुकी है, जो हमारी सरस्वती नदी है वो ज्यादातर अदृश्य हो चुकी है। अगर हम पुराणों की माने, अगर हम जो पुराने एविडेंसेस हैं अगर हम उनकी माने, तो ये घग्गर नदी पहले जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी सिंधु से लेकर के घग्गर तक थी, लेकिन
बाद में ये घग्गर नदी सूखती गई और अब ऐसा कहा जाता है कि ये घग्गर नदी जो है वो एक ऐसा हो सकता है कि यमुना से कनेक्टेड हो, है ना। गंगा यमुना सरस्वती का संगम की बात कही जाती है इलाहाबाद में, तो वहां पे सरस्वती नदी अदृश्य रहती है। तो ऐसा माना जाता है कि इसी घग्गर नदी से उस पुरानी सरस्वती का संबंध था, किंतु अब वो पुरानी सरस्वती यहाँ पे सूख चुकी है। और इसके साथ साथ ऐसा भी माना जाता है, कुछ भूवैज्ञानिक ऐसा भी कहते हैं, कुछ जियोलॉजिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि घग्गर नदी सतलज की ट्रिब्यूटरी थी, सतलज की सहायक नदी थी। और ऐसा एविडेंस मिला है कि एक पैलियो चैनल है जो कि सतलज को और घग्गर को कनेक्ट करता है, यानी कि एक पुराना चैनल है। पैलियो मतलब क्या होता है? पुराना। तो एक पुराना चैनल एग्जिस्ट करने का, एक पुराना चैनल के होने का ऐसा प्रमाण मिला है कि घग्गर नदी जहां से सतलज से मिलती थी। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी नदी है जिसमें कि जो कि एक पैलियो चैनल है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? घग्गर। ठीक है, लेकिन आज के समय में घग्गर जो है वो मात्र एक मॉनसूनी नदी बन के रह गई है। सिर्फ मॉनसून के समय ही इस नदी में पानी रहता है, बाकी टाइम पे नहीं रहता है। और ये जो हमारी नदी है ये इंडिया में घग्गर के नाम से, पाकिस्तान में हरका के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और थार के रेगिस्तान से होकर के बहती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। लूनी नदी जो है वो राजस्थान की नदी है। ये पुष्कर वैली में ओरिजिनेट होती है। ये देखिए पिछली फिगर में आपको लूनी दिख जाएगी, ये है लूनी, घग्गर के नीचे है ना। ये है लूनी नदी जो कि राजस्थान से होकर के बहती है। और ये लूनी नदी पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है। पुष्कर तीर्थ जो अरावली रेंज में है, जो राजस्थान में है, वहां से ओरिजिनेट होती है। और जाती कहाँ पे है? रण ऑफ कच्छ में, जो कच्छ का रण है वहां पर जाकर के ये खो जाती है। और इसका नाम लूनी क्यों पड़ा है? इसका नाम लूनी इसलिए पड़ा है क्योंकि आपको पता होगा नमक को क्या कहते हैं? नमक को कहते हैं राजस्थानी में लूड़, लूड़ कहते हैं ना, भोजपुरी में कहते हैं नून, है ना। तो ये लूड़ या नून उसी से मिलके, उसी से इस शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है लूनी। तो ये नदी जो है बहुत ज्यादा सॉल्टी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें होता है नमक। रण ऑफ कच्छ में जाकर के तो गायब भी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ज्यादातर जो बड़ी बड़ी नदियां थी उनके बारे में देख लिया। अगर आपका फिर भी कुछ भी बच रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारा और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा और अगर कुछ गैप छूटा होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे से बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारा परिवर्तन 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें 70+ कोर्सेज हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, यूपी स्पेशल, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और सिर्फ 1499 में आप ये सारे कोर्सेज ले सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस में मैं वो गैप भी कवर करने की कोशिश करूंगी जो अगर अभी तक छूट गया हो, तो जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए। पहला सवाल है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल, भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है? बहुत आसान सवाल है और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से ये ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री के गोमुख से ओरिजिनेट होती है, इसलिए इसका बेटर जवाब क्या होगा? ये गोमुख होगा। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, लेकिन वहां पे कहां से निकलती है? ये गोमुख से, तो इसीलिए इसका गंगोत्री से भी बेहतर जवाब क्या होगा?
गोमुख से गंगा निकलती है भागीरथी के रूप में और आगे जा करके अलकनंदा से मिल जाती है, तब ये बन जाती है क्या, गंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच राइजेज इन प्लेन। गंगा की उस एकमात्र सहायक नदी की पहचान करें जो मैदान में निकलती है। कौन सी ऐसी नदी है जो मैदान में निकलती है? चलिए एक एक करके ऑप्शंस को देख लेते हैं। सोन नदी जो है वो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, ये तो आपको पता ही होगा कि अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ पे है? मैकाल रेंज में। मैकाल रेंज कहाँ पे है? विंध्य रेंज में, है ना। मैकाल विंध्य का ही पार्ट है, तो अमरकंटक से निकलने वाला है सोन। उसके बाद हमारी अभी इस बी ऑप्शन कहाँ से निकलती है? शारदा या सरयू। ये नदी भी हिमालय से निकलती है ना। ये नदी भी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। और रामगंगा, ये नदी भी कहाँ से निकलती है? हिमालय से ही निकलती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, गोमती। ठीक है, अब सवाल ये है कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी हमारी निकलती है गोमत ताल से। गोमत ताल कहाँ पे है? ये है पीलीभीत जिले में। ठीक है, पीलीभीत जिले में है, यूपी के पीलीभीत जिले में है। और यहां से निकलने के बाद ये कहाँ, किस स्टेट से होकर गुजरती है? ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है और अब बाद में जाकर के गंगा में मिल जाती है, सैदपुर के पास गंगा में मिल जाती है। Which of the following rivers is not a tributary of यमुना? यमुना की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी नहीं है? और ये बहुत ही आसान सवाल है। आपको याद होगा कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ज़्यादातर कहाँ से आ रही थी? नीचे से आ रही थी, पेनिनसुलर इंडिया से आ रही थी, राइट। और जबकि गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो हैं किधर से आ रही थी? ऊपर से ज़्यादातर आ रही थी, है ना। तो अगर आपको याद हो कि बेतवा नदी, चंबल नदी और केन नदी, ये तीनों ही पेनिनसुलर इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं या सेंट्रल इंडिया में ओरिजिनेट होती है। कम से कम सेंट्रल इंडिया तो हम कह ही सकते हैं, मध्य भारत में ओरिजिनेट होती है। जबकि गंगा नदी हमारी हिमालय में ओरिजिनेट होती है ना। रामगंगा नदी हिमालय में ओरिजिनेट होती है और रामगंगा नदी के किनारे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नदी के किनारे है। तो इसका सही जवाब बिल्कुल डी होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम चौखंबा, बंदरपुच, नंदा देवी और नीलकंठ। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ये सवाल हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि यमुना कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है। यमुना का उद्गम स्थल है बंदरपूछ ग्लेशियर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इनटू रिवर यमुना। यमुना नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? केन, बेतवा, सोन और चंबल। केन, बेतवा, सोन और चंबल। क्या लग रहा है आप लोगों को इसका जवाब? तो केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों नदियां किसकी हैं? सहायक नदियां यमुना की। जबकि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी सहायक है गंगा की, है ना। ये पटना के पास आकर के गंगा में मिल जाती है। पटना के पास, दानापुर के पास आकर के गंगा नदी में सोन मिल जाती है। और ये ओरिजिनेट होती है वहीं से जहां से नर्मदा ओरिजिनेट होती है, यानी अमरकंटक से। पर जहां हमारी नर्मदा नदी नीचे की राह लेती है, सोन नदी
ऊपर की राह लेती है, नर्मदा नदी नीचे की राह लेती है और सोन आकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेतवा रिवर जॉइंस द, बेतवा इनमें से किस में गिरती है? तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बेतवा यमुना में गिरती है। आंसर इसका बी, यमुना। Which of the following tributaries of Ganga system flows northward? गंगा नदी तंत्र की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तर की ओर बहती है? तो कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको बस इतना पता हो कि किस नदी का ओरिजिन किधर है तो आप ये सवाल बना सकते हैं। तो चलिए याद करते हैं कि कोसी नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी, ये तीनों नदियां हिमालय से निकलती हैं। कोसी, घाघरा और गंडक तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से, है ना, हिमालय से निकलती हैं और ये नीचे की ओर बहती हैं गंगा नदी में मिलने के लिए, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोसी, घाघरा और गंडक को आप वेस्ट टू ईस्ट लगाइए तो क्या आप लगा देंगे? कोसी, घाघरा, गंडक को वेस्ट टू ईस्ट लगाइए। ये आपके लिए सवाल है, इसका आप कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे और जो भी सही रिप्लाई करेगा मैं समझ जाऊंगी कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो कोसी, घाघरा, गंडक को आप लगाइए वेस्ट टू ईस्ट में और हम लोग आते हैं वापस अपने सवाल पे। तो कोसी, घाघरा और गंडक हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जो कि नीचे की ओर बहती हैं, है ना, यानी साउथवर्ड्स बहती हैं, जबकि सोन नदी हमारी अमरकंटक से निकलती है और ये ऊपर की ओर बहती है, नॉर्थवर्ड्स बहती है ना। तो इसका सही जवाब होगा सी। अगला सवाल है, विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट ज्वाइन द गंगा रिवर फ्रॉम लेफ्ट? अब ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? गंगा नदी ऐसे जा रही है ना, यहाँ पे उत्तराखंड से निकलने के बाद ये वेस्ट बंगाल की ओर जा रही है गिरने के लिए। तो इसमें ऊपर से आकर के कुछ नदियाँ मिलेंगी और नीचे से आकर के कुछ नदियाँ मिलेंगी। तो आपसे पूछ रहा है कि बाईं ओर से कौन सी नदी आकर के मिल रही है? तो बाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदी नीचे से आकर के मिलने वाली नदी होगी, है ना। तो इसका क्या जवाब होगा सही? आई एम सॉरी, ये क्या पूछ रहा है कि विच डज नॉट ज्वाइन द गंगा रिवर फ्रॉम लेफ्ट? लेफ्ट से कौन सी नहीं ज्वाइन करती है? तो ये बाएं से आकर के कौन सी नदी नहीं ज्वाइन करती है? बाकी सारी नदियां बाएं से आकर ज्वाइन करती हैं और बाएं से आकर के कौन सी नदी नहीं ज्वाइन करती है? तो जो नदी नीचे से आकर के ज्वाइन करेगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, है ना। नीचे से वाली क्या होगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और ऊपर से वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो आपसे ये पूछ क्या रहा है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा सोन, है ना। बाकी सभी ऊपर से आकर के मिलने वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगला सवाल क्या है? ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां ये तीनों तिब्बत से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग रिवर्स ओरिजिनेट इन तिब्बत, नैरो एंड फ्लो इन पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन देयर अपर रीचेस, है ना। पर्वत और क्या अपना जो उनका जो ऊपरी जो बहाव है वहां पे पैरेलल माउंटेन रेंजेस से होकर के बहती हैं। ऑफ दीज रिवर्स ब्रह्मपुत्र मेक्स अ यू टर्न इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया। तो ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां ये तीनों नदियां तिब्बत से निकल रही हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र का किधर आती है? इंडिया में आती है। और ये दोनों बेवफा नदियां इंडिया में नहीं आती हैं। कहाँ जाती हैं ये चली जाती हैं चीन में बहने के बाद कहाँ चली जाती हैं? म्यांमार में बहने के लिए, ठीक है। तो इरावदी और मेकांग
इंडिया में नहीं बहती है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र फिर इंडिया में क्यों बहती है। दिस यू टर्न इज ड्यू टू, ब्रह्मपुत्र रिवर लेती है इंडिया में आने के लिए यू टर्न, और ये यू टर्न ब्रह्मपुत्र रिवर क्यों लेती है। तो इसका जवाब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आपको हिंट दे रही हूँ मैं कि 2 जगह इस प्रकार का बेंड है, इस प्रकार का नी टाइप का बेंड है, और इस नी टाइप के बेंड में ये दोनों जो है हिमालय के दोनों किनारों पर है। एक किनारे का नाम है नंगा पर्वत और एक किनारे का नाम है नामचा बरवा। ठीक है, तो नामचा बरवा के पास से लेती है हमारी ब्रह्मपुत्र यू टर्न। अब आप इसका सही जवाब बना सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, ड्यू टू सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयास। हिमालयास जो हमारा हिमालय पर्वत है वो क्या है, युवा माउंटेन है ना, युवा पहाड़ है। युवा क्यों है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बहुत जल्दी बने हैं। ठीक है, बहुत जल्दी का क्या अर्थ है कि ये अरावली की तरह पुराने नहीं हैं। हिमालय जो है मात्र 50 लाख साल पुराने हैं। ठीक है, 50 लाख साल का मतलब क्या हुआ, 50 मिलियन साल, 50 मिलियन साल पुराने हैं, है ना। 50 मिलियन साल पुराना है हमारा हिमालय, यानी मात्र 500 लाख साल। ठीक है, देखो कितना नया है, 500 लाख साल पुराना हमारा हिमालय है। ठीक है, और जबकि हमारा अरावली जो है वो कितना पुराना है, 350 मिलियन। देख रहे हो इससे कितना पुराना है ये। अगर हिमालय पोता है तो अरावली जो है वो दादा है ना। तो अरावली 350 मिलियन है जबकि हिमालय सिर्फ 50 मिलियन है। चूंकि ये यंग माउंटेन्स है तो यहाँ पे है सिंटैक्सियल बेंड, उसकी अरावली की तरह क्या है, पूरा उखड़ पुखड़ नहीं गया है, ऊपर से सिर्फ स्क्रैप्स नहीं बचे हुए हैं, बल्कि अभी हिमालय अभी भी फॉर्मेशन की अवस्था में है। ठीक है, अभी भी ये फॉर्म हो रहा है। तो इसमें है एक सिंटैक्सियल बेंड, नी टाइप का बेंड, जहां से ब्रह्मपुत्र लेती है इंडिया में एंट्री। ठीक है, तो ये जो बाकी हमारी बेवफा नदियां हैं, इरावदी और मेकोंग, ये चली गई म्यांमार, लेकिन ब्रह्मपुत्र हमारी आ गई इंडिया सिंटैक्सियल बेंड के कारण। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगला सवाल आ गया हमारा, नियर मानसरोवर लेक इन टाइबेट देयर इज द सोर्स ऑफ रिवर। चलो ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है और आसान सवाल है जो कि हमने कई बार डिस्कस किया है। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंदस, अगर आपको याद हो मैंने कल ही आपको बताया था कि ये तीनों नदियां जो है मानसरोवर लेक से निकलती हैं, है ना। मानसरोवर लेक से ये तीनों बड़ी नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंदस। लेकिन जहां ब्रह्मपुत्र ये वाला रास्ता अपनाती है, इंदस ये वाला रास्ता अपनाती है, ब्रह्मपुत्र ये वाला रास्ता अपनाती है, दूसरी साइड से आती है। ठीक है, सही जवाब है इसका डी। और हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, बराक, लोहित और सुबनसिरी, विच ऑफ द अबव फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश। कल ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, है ना। बराक, लोहित और सुबनसिरी, इसमें से आप सबसे पहले तो ये बताइए कि लोहित और सुबनसिरी ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, एक ही नदी की ट्रिब्यूटरी है। हिंट क्या है, बहुत बड़ी नदी है, इंडिया में बहुत सारा पानी लाती है, वन ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम्स हैं। तो लोहित और सुबनसिरी हमारी जो है वो आपको याद आ ही गया होगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, जबकि बराक जो है एक इंडिपेंडेंट नदी है। अब हम वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ कि इसमें से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो ये जानने के लिए हम लोग फिर से पहुंचते हैं अपने उस मैप की तरफ जिसमें हमारी सारी नदियां थीं, जिसमें हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की और उसके आसपास की नदियां थी। तो ये देखिए, ये हमारा
वो मैप। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, इस ब्रह्मपुत्र नदी की दो ट्रिब्यूटरीज है, ये है हमारी सुबनसिरी, है ना, ये नदी कौन सी है, सुबनसिरी, जबकि ये नदी कौन सी है, लोहित है। लोहित और दिबांग आकर के दिहांग में मिल रही थी अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में लोहित बहती है, इतना तो पक्का है। तो और उसके साथ साथ ये आसाम में भी बहती है। तो लोहित नदी आसाम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है, जबकि सुबनसिरी नदी, यह भी आप मैप पर देख पा रहे होंगे, ये आकर के आसाम में ही मिल रही है ब्रह्मपुत्र से। तो ये नदी भी अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होकर के बहती है। लेकिन बराक के केस में ऐसा नहीं है। बराक नदी कहाँ से निकलती है, अगर आपको याद हो तो आपने कल ही पढ़ा था कि बराक नदी निकलती है मणिपुर हिल्स से, है ना, मणिपुर हिल्स से। और उसके बाद ये किन किन स्टेट से होके गुजरती है, ये होके गुजरती है त्रिपुरा से, नागालैंड से, है ना, ये देखो ये इस प्रकार जा रही है नदी, त्रिपुरा से, नागालैंड से और आसाम से। लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश नहीं जाती है। जब ये नदी इतना नीचे नीचे बह रही है तो ये इतना ऊपर अरुणाचल कैसे चली जाएगी, है ना, अरुणाचल तो काफी ऊपर है। तो मैप पे आपको यही चीजें याद रखनी है कि अरुणाचल किधर है, आसाम किधर है, त्रिपुरा किधर है, मणिपुर किधर है। इतना अगर आपको याद रहेगा तो आप अंदाजा लगा लेंगे। पूरी तरह नहीं भी जानते रहेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी 2 और 3 ओनली, क्योंकि बराक नदी ये मणिपुर से हिल्स से निकलने वाली नदी है जो आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड होकर के बहती है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज इनमें से कौन कौन सी है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। अगर आपने कल की मैप की क्लासेस की हैं तो बहुत आसान सवाल है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ठीक से मैप तब तो मुश्किल है। तो इसका सही जवाब है क्या, ये तीनों ही नदियां ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। दिबांग और लोहित आकर के अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं दिहांग से, है ना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग से आकर के ये दोनों नदियां जब मिल जाती हैं तब वो क्या कहलाई जाने लगती है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में तो ये दिहांग के रूप में बह रही होती है। आगे आकर के जब ये नदियां मिल जाती हैं आसाम में तब ये क्या कहलाने लगती है, ब्रह्मपुत्र। दिहांग प्लस क्या, कामेंग प्लस दिहांग प्लस दिबांग एंड मोहित, नॉट कामेंग बट दिबांग एंड लोहित, दिबांग प्लस लोहित। ठीक है, बहुत जल्दी ये समस्या हमारी दूर होने वाली है, जबकि लिखने में दिक्कत हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन ये ऐसा लगा है कि बहुत अफसोस है मुझे कि स्टूडियो में मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ, पर आपका कुछ भी नुकसान ना हो इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंपनसेट करूँ। और जो भी आपका बचा छूटा अगर कुछ भी रहेगा तो वो बाद में कवर होगा, बिल्कुल होगा। तो आप इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लें और जितना हो सके सहयोग करें, पढ़ाई करें। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, आइए वापस सवाल पे आते हैं कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ये तीनों हैं, जबकि दिबांग और लोहित ये दिहांग में मिल रही हैं, कहाँ पे, आसाम में। और उसके बाद ये क्या बन जा रही हैं, उसके बाद बन जा रही हैं ब्रह्मपुत्रा, है ना, ब्रह्मपुत्रा, बीपी लिखते नहीं हूं मैं ब्रह्मपुत्रा को। कामेंग भी ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है। सो द आंसर इज डी में है 1 2 3। अगला सवाल है, while all major rivers of peninsular India flow into Bay of Bengal, Narmada and Tapi flow into Arabian Sea। और दूसरा जो हमारा दूसरा कथन है वो क्या है, नर्मदा एंड तापी रिवर
फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। तो इसमें से दोनों कथन दिए हुए हैं, इन दोनों कथनों में आपको बताना है कि एक असर्शन है और एक रीजन है। ये दोनों कथनों में एक असर्शन है और एक रीजन है, तो आपको क्या बताना है कि दोनों सही है या नहीं है। तो आइए असर्शन की बात करते हैं। सभी पेनिनसुलर नदियां बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं, जबकि नर्मदा और तापी अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। तो ये बात सही है। मेजर रिवर्स की बात कर रहा है, मेजर रिवर्स की बात कर रहा है, इसका अर्थ क्या है कि जो बाकी बड़ी नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये चारों नदियां तो निश्चित रूप से बे ऑफ बंगाल में बहती हैं, लेकिन अरब सागर में नर्मदा और तापी बहती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। ये इसने जवाब दिया है। कारण आर जो है ये भी सही स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन क्या आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही एक्सप्लेनेशन है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्टेटमेंट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्यों नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन? क्योंकि रिफ्ट वैली में बहने से कुछ नहीं होता है। किससे होता है कि एलिवेशन किस साइड है, ठीक है ना, झुकाव किस साइड है ना, झुकाव क्या इस साइड है या झुकाव इस साइड है ना, झुकाव क्या इस साइड है लैंड का या झुकाव इस साइड है। तो चूंकि ये जहां से होकर के बह रही है वहां पे झुकाव इस साइड है, इसलिए ये नदियां जाकर के कहाँ मिल जाती हैं? अरब सागर में। जबकि बाकी सारी नदियां वहां पे क्या है, झुकाव लैंड का, वो ढाल किस साइड है, ढाल इस साइड है। ठीक है, इसलिए वो सारी नदियां जाकर के उधर मिलती हैं। तो एलिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नदियां किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं ये जानने के लिए। अगला सवाल है, रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचने के बाद किस नाम से जानी जाती है? बहुत आसान सवाल है, आप इसका ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लोहित तो हो नहीं सकती क्योंकि लोहित तो हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। काली गंगा और नवगंगा ये भी नहीं है, बल्कि पद्मा है। ठीक है, पद्मा नदी जो है वो गंगा का बांग्लादेश में नाम है। जमुना, जमुना किसका नाम है बताओ? बांग्लादेश में जमुना किस नदी का नाम है? जमुना, कमेंट करके बताओ। जमुना इज नेम ऑफ विच रिवर इन बांग्लादेश? और मुझे ये भी बताओ कि जमुना और पद्मा मिलकर के किस रिवर में जाती हैं? जमुना प्लस पद्मा ये दोनों किस रिवर में पहुंचती हैं? ये दोनों किस रिवर में पहुंचती हैं? ड्रेन्स इनटू विच रिवर? दिस इज योर क्वेश्चन। आंसर इज बी, हमें पता ही है। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स। सुंदरबन डेल्टा हमें पता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये डेल्टा किन दो नदियों से मिलकर बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से, है ना। गंगा, ब्रह्मपुत्र और प्लस इसमें कौन सी है? मेघना भी है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना से मिलकर बना है हमारा सुंदरबन डेल्टा, जो कि बंगाल और बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फिडेंस लिखा है, ये कॉन्फ्लुएंस होगा। ये जगह का नाम लिखा है, ये जगह का नाम लिखा है और ये संगम स्थल का नाम लिखा है। कॉन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? संगम। तो आपको पूछा गया है अलकनंदा नदी के संगमों के बारे में, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए। हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था। क्या है इसका सही जवाब? 5 सेकंड का मैं पॉज ले रही हूं ताकि आप मिला सकें।
आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम इन सभी प्रयागों के बाप को देख लेते हैं, है ना। वो क्या है? देवप्रयाग। ये है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे। इतना तो आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको छोटे छोटे संगम नहीं याद है, पर इतना तो याद रहना चाहिए कि देवप्रयाग पे कौन सी दो नदियां मिलती हैं? गंगा की भागीरथी और अलकनंदा, और बन जाती है गंगा। ठीक है, तो डी का 1 दो ऑप्शंस में है, डी का 1, डी का 1, है ना। अब इन दोनों में से हम देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो उसके बाद आप याद करिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में और ऑप्शन नंबर 2 में सेम हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसको हम लोग सही करते हैं, और इसमें से एक ऑप्शन होगा नंदाकिनी। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, बाकी दोनों ऑप्शंस की बात करते हैं। रुद्रप्रयाग कौन सा है? रुद्रप्रयाग वहां पे है जहां पे मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। नंदप्रयाग वो है जहां पर नंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। ये तो याद रहेगा आपको, नंदाकिनी, एन से नंदाकिनी और एन से ही नंदप्रयाग। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है दरअसल आपका नंदाकिनी है। ये एम नहीं है बल्कि एन है, नंदाकिनी। ये न है, मौ नहीं है, ये क्या है? न है, नंदाकिनी। तो नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं कहाँ पे? नंदप्रयाग पे। और कर्णप्रयाग पे कौन सी नदियां मिलती हैं? कर्णप्रयाग पे मिलती हैं अलकनंदा और पिंडार, है ना। पिंडार गंगा भी बोलते हैं इसको। तो पिंडार मिलती है कर्णप्रयाग पे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2, ए का 2, या ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी इनमें से तीनों में से कौन सी नहीं है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तेल नदी। याद है आपको, ओंग, तेल, जोक। ओंग, तेल और जोक, ये तीनों नदियां किसकी ट्रिब्यूटरी थी? ये तीनों नदियां महानदी की ट्रिब्यूटरी थी। जबकि बाकी तीनों, भीमा, धोनी, तुंगभद्रा, ये तीनों किसकी हैं? ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा। तो इन नदियों का सही सीक्वेंस आपसे पूछा है। आइए जल्दी जल्दी से जवाब की ओर बढ़ते हैं। किशन गंगा आपको पता है कि ये सिंधु नदी की या इंदस की ट्रिब्यूटरी है ना। इंदस की ट्रिब्यूटरी है। इंदस गंगा से ऊपर बहती है। तो सबसे पहले क्या आएगी? किशन गंगा। उसके बाद आएगी गंगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी? उसके बाद ये दोनों नदियां जो कि साउथ इंडियन नदियों की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका सही जवाब होगा ए 1 2 3 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिवर्स विच पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से ये सभी नदियां बहती हैं। व्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना, ये सारी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं। अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज मोस्ट पॉल्यूटेड? मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इनमें से कौन सी है? तो जो ये सारी नदियां हैं, ये सारी नदियां भी पॉल्यूटेड है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है दामोदर रिवर। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने कल ही आपको बताया था कि दामोदर रिवर के बेसिन में बहुत सारा कोल, और कोल है तो बहुत सारी होगी माइनिंग होगी, कोल का शुद्धिकरण होगा, और इस प्रकार बहुत सारा पॉल्यूशन जाएगा कहाँ पे? रिवर में। सो दामोदर रिवर is very much polluted. दामोदर रिवर also flows through a rift valley, है ना। ये भी एक रिफ्ट वैली से होकर के बहती है, और उसी रिफ्ट वैली में है बहुत सारा कोल। एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, इसमें से इसका एग्जाम्पल कौन सी नदी है?
तो आपको अभी याद होगा, हमने आज ही पढ़ा है, घग्गर नदी जो है वो इनलैंड ड्रेनेज का एग्जाम्पल है, ये रेगिस्तान में गुम हो जाती है। बाकी तीनों नदियाँ नर्मदा और माही और नर्मदा, ये दोनों अरब सागर में गिरती है ना, खंभात की खाड़ी में, जबकि कृष्णा नदी हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स हैज टेकन प्लेस इन कोसी रिवर। कोसी रिवर में सबसे ज्यादा जो है कोर्स शिफ्टिंग होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा अपना रास्ता बदलती है, इसीलिए इसको कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार। इतनी ज्यादा बाढ़ आती है यहाँ पर कि हर दूसरे साल, हर तीसरे साल ये नदी अपना रास्ता बदल लेती है और यहाँ के लोग हमेशा विस्थापन का शिकार रहते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि नॉर्थ से साउथ तक करेक्ट सीक्वेंस में इन नदियों को लगाइए। ये सारी नदियाँ किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये नदियाँ सारी ट्रिब्यूटरी हैं सिंधु नदी की। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलुज। ठीक है, श्योक सबसे ऊपर है, उसके बाद क्या है? जास्कर है। श्योक जो नदी है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, उसके बाद जास्कर पड़ता है। स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और सतलज नदी आपको पता ही है कि ये मानसरोवर के पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब से होकर के बहती है। अगली नदी है हमारी, सहायक नदियों और मुख्य नदियों का मिलान कर रहा है। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, आपको याद ही होगा, चंबल यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, और मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। तो इसमें से मात्र ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन है, यही हमारा सही है, बाकी दोनों ऑप्शंस गलत हैं। अगला सवाल, यहाँ पर सूची 1 में आपको दिया गया है उन स्थानों के बारे में जहां से नदियां निकलती हैं। सूची 2 में नदियों के नाम दिए गए हैं। तो आइए सूची 1 देखते हैं। ब्रह्मगिरी हिल्स, वेरीनाग स्प्रिंग, महाबलेश्वर, छोटा नागपुर प्लेटू। वेरीनाग स्प्रिंग से झेलम निकलती है। बी का टू कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है और डी में आ रहा है, जबकि छोटा नागपुर प्लेट्यू से हमारी सुवर्ण रेखा नदी निकलती है, ये हमें पता ही है। डी का 4, तो ये दोनों ऑप्शंस में मैच कर रहा है। फिर उसके बाद महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी हिल्स, ये दोनों ये साउथ की नदियां हैं, तो आपको याद ही होगा कि बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ए का है 1, है ना। कावेरी नदी निकलती है कहाँ से? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल्स से। जबकि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। ऊपर आती है कृष्णा, नीचे आती है कावेरी। महाबलेश्वर पड़ता है महाराष्ट्र में। ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पड़ता है? ब्रह्मगिरी हिल्स पड़ता है कर्नाटका में, कोडागु डिस्ट्रिक्ट में। आगे चलते हैं, सेम सवाल है, नहीं सेम नहीं है, थोड़ा अलग है। सूची 1 में नदियां दी हुई हैं और सूची 2 में उनकी सहायक नदियां दी हुई हैं। तो सूची 1 में हमारी कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना, चंबल, इंद्रावती, तीस्ता और भीमा। तो आपको याद होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे पहले आइए ब्रह्मपुत्र से ही बात शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तीस्ता नदी है, आपको याद है। गोदावरी की सहायक कौन सी नदी है? गोदावरी की सहायक इंद्रावती नदी है। और उसके बाद यमुना की सहायक है चंबल, कृष्णा की सहायक है भीमा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन है बी। ठीक है, मिलान करिएगा, ए का 3, बी का 4। मेरे ख्याल से ये ऑप्शंस गलत लगे हुए हैं, प्लीज एक्सक्यूज दिस। ये कोड्स जो हैं वो गलत लगे हुए हैं, आप लोग एक बार जो है सही कोड समझ करके तब मिलान करिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, बहुत जल्दी हमें सवाल करने हैं कि सुपर इम्पोज्ड नदी सिस्टम का उदाहरण इनमें से कौन सी नदी है?
ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? सी, चंबल नदी। सुपर इम्पोज्ड सिस्टम का है ये ज्योग्राफी, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ कि डिफरेंट प्रकार के जो है सिस्टम्स नदियों के क्या होते हैं। सुपर इम्पोज्ड होता है, एंटीसीडेंट होता है, डेंड्राइटिक पैटर्न होता है। तो ये सारे पैटर्न्स जो है हम लोग एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि चंबल है इसका सही जवाब। संकोश रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन विच टू स्टेट्स? संकोश रिवर दो स्टेट्स के बीच में बाउंड्री बनाती है। कौन से हैं वो दो स्टेट्स? आसाम और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? गर्जत हिल्स उड़ीसा में है, मांडव हिल्स महाराष्ट्र में है, नल्लमाला आंध्र प्रदेश में, शेवरॉय तमिलनाडु में। इसका सही जवाब है मांडव हिल्स, जो महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि कहाँ पे है? मांडव हिल्स ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, विंध्य का है एक पार्ट है मांडव हिल्स। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है हमारा कार्डमम हिल्स, कैमूर हिल्स, महादेव हिल्स, मिकिर हिल्स। तो कार्डमम हिल्स जो है हमारा ये कहाँ पे है? किस कोस्ट का नाम दिया हुआ है? कोरोमंडल, कोंकण, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अगर आपको याद हो मिकिर हिल्स कहाँ पे आ रहा था? अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। तो इसमें से सही ऑप्शन नंबर 4 लगा है, तो या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उसके बाद महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में है, जी बिल्कुल है सेंट्रल इंडिया में। तो 3 और 4 सही है। बाकी दोनों को हमें मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैमूर हिल्स पड़ता है कहाँ पे? ये भी विंध्य का पार्ट है, ये भी सेंट्रल इंडिया में पड़ेगा। और कार्डमम हिल्स जो है वो नीलगिरी के पास में पड़ता है, वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 3 और 4। अगला सवाल फिर से माउंटेन्स के बारे में है। इन सभी को सही क्रम में लगाना है। गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। इसमें से सही क्रम चुनना है आपको। क्रम जो है, चूंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, तो इसलिए अब हमें इसको खुद से देखना पड़ेगा। इसका आंसर दे रहा है सी, तो ये हमें माउंट एवरेस्ट। आइए अब इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। जब ये इस प्रकार से कह रहा है तो इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का मतलब है कि आपको इसको लगाना है हाइट वाइज। ठीक है, हाइट वाइज लगाना है। हाइट वाइज लगाइए। तो माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, उसके बाद है गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद है कंचनजंगा। ठीक है, और उसके बाद अगला सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? चांगला, ये पासेस के बारे में दिया हुआ है। चांगला लद्दाख, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। तो ये तीनों जो है आपको अगर याद हो, ये तीनों सही लगे हुए हैं। सेला पास अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। इसमें से कौन सा पास लेह की ओर जाता है? ठीक है, तो लेह की ओर जाने वाले पास का नाम क्या है? जोजिला। अगला पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? इसका सही जवाब है बी, यानी लिपुलेख। आपको याद ही होगा नाथुला पास कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। इसी प्रकार जेलेपला और शिपकिला पासेस कहाँ पे हैं? तो जेलेपला भी सिक्किम में है और शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। और इस प्रकार हमारा सवालों का जो सिलसिला है वो ख़त्म हुआ। हमने सारे क्वेश्चंस जो है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए और इसके साथ ही हमारा ख़त्म हुआ रिवर्स वाला पोर्शन, है ना। माउंटेन्स और रिवर्स वाला पोर्शन हमारा हो गया है ख़त्म। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बहुत कुछ हमें मैप पे कवर करना है। हमें कवर करना है क्या? जितने भी इंडिया के नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में, रामसार साइट्स हैं उनके बारे में, लेक्स हैं उनके बारे में। तो अभी नेशनल हाईवेज़ के बारे में हम लोग देखेंगे और सॉइल्स के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। आप लोग इसी तरह बने रहिए और पार्टिसिपेट करिए क्वेश्चंस आंसर्स को सॉल्व करने में। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच और आज की क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। जय हिंद।